दोस्तों, एक्सेल के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा स्लाइसर, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग फीचर है एमएस एक्सेल का, जो आपके ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम भी आएगा और काफ़ी सारा समय भी बचाएगा। इसका डेमो एक बार आप देखिए। यहाँ पे मेरे पास है ये डेटा। सेल्समैन के नेम है, किस सेल्समैन ने कौन सी कंट्री में सेल की, कौन सा आइटम सेल किया, कौन सी कंपनी का सेल किया, कितनी क्वांटिटी सेल की, किस प्राइस से सेल की और कितने अमाउंट की सेल की। तो ये सिंपल सा डाटा है मेरे पास। डाटा कैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ऊपर आप देखिए क्वांटिटीज़ का सम मैंने कर रखा है इनका, और यहाँ पे अमाउंट का सम है। ये जो अमाउंट है इनका सम यहाँ पे है। ठीक है। अब इस डाटा में हमारे पास बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस निकल के आते हैं। मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे स्लाइसर ऐड कर रखे हैं। ये जो कंट्री है इसका स्लाइसर ये रहा, और ये जो आइटम नेम है इनका स्लाइसर ये रहा, और ये जो कंपनी है इसका स्लाइसर ये रहा। मान लीजिए मुझे इंडिया कंट्री की जो सेल है वो आप यहाँ पे दिखाइए, तो उसके लिए हमें फिल्टर पे जाके फिल्टर करने की जरूरत नहीं है। ये स्लाइसर फिल्टर का ही काम करते हैं सिंगल क्लिक से। तो मुझे करना है इंडिया कंट्री का रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाना है, तो मैं कंट्री वाली फिल्टर पे गया और इंडिया पे क्लिक कर दिया। सिंगल क्लिक से इंस्टेंटली डाटा हो गया फिल्टर। हो गया ना। ऊपर आप देखिए यहाँ पे क्वांटिटीज भी चेंज हो गई और अमाउंट भी चेंज हो गया। यहाँ पे जो टोटल क्वांटिटीज हैं ये केवल ये वाली वैल्यूज का सम है, ये वाली क्वांटिटीज का यहाँ पे सम आ रहा है, और ये जो अमाउंट है ये केवल इनका है। जो डाटा हाइड हो गया ना वो इनमें इंक्लूड नहीं है। अब ये मेरे को हटाना है फिल्टर, तो क्या करोगे, कंट्री पे जाइए और यहां ऊपर आप देखिए इस पे क्लिक कर दीजिए, तो ये आपका हट गया। सेम चीज मान लीजिए आइटम नेम है, मेरे को लैपटॉप जो आइटम है उसका रिकॉर्ड आप यहां पे दिखाइए, तो आइटम नेम पे जाइए और लैपटॉप पे क्लिक कर दीजिए, तो लैपटॉप का डाटा यहां पे आ गया। क्वांटिटीज आप देखिए 56 हैं, तो आप इनका टोटल करके भी देख सकते हो, तो 56 है। फॉर्मूला यहां पे ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है, केवल जो डाटा यहां पे शो हो रहा है फिल्टर होके उसी पे ये फॉर्मुलेज काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो हटाना है तो यहां पे क्लिक कर दीजिए, क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए मुझे लैपटॉप और पेन ड्राइव दो आइटम का डाटा यहां पे देखना है, तो लैपटॉप पे क्लिक कर दिया, लैपटॉप का आ गया। ये देखिए पेन ड्राइव का भी देखना है तो कंट्रोल की दबाए रखें कीबोर्ड से, पेन ड्राइव पे भी क्लिक कर दें और कंट्रोल की को छोड़ दें, तो यहां पे देखिए केवल लैपटॉप और पेन ड्राइव का डाटा आ गया। ये जो क्वांटिटीज हैं इनका सम आप यहां देख सकते हो, टोटल 164 क्वांटिटीज हैं लैपटॉप और पेन ड्राइव की। अमाउंट आपका जो आपका यहां पे वैल्यूज हैं इनका टोटल ये रहा। ठीक है। हटाना है तो यहां पे क्लिक कर दीजिए, ये आपका स्लाइसर हट गया, फिल्टर हट गया। अब मान लीजिए मुझे इंडिया कंट्री के अंदर लैपटॉप चेक करना है डेल का, तो आप इंडिया पे जाइए, कंट्री इंडिया, उसके बाद आइटम नेम लैपटॉप, तो ये लैपटॉप, उसके बाद कंपनी डेल, तो यहां से डेल, तो ये लीजिए आपके पास डाटा आ गया। एक ही था तो एक ही आया, हजारों होते तो हजारों आ जाते। ठीक है दोस्तों। ये जो आपका डाटा यहाँ पे इनविजिबल हो रहा है, हाईलाइट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ये जो आप फिल्टर करते हुए आ रहे हो तो ये डाटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। कंपनी डेल है, एचसीएल और एचपी यहाँ पे नहीं है लैपटॉप की इंडिया के अंदर। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। हटाना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो ये आपका जो स्लाइसर हट जाएगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि ये स्लाइसर आप किस तरह से यहाँ पे ऐड करोगे और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। ये स्लाइसर दोस्तों 2013 और अबव वर्जन्स में ही आपको मिलेगा। 2010 या इससे पहले वर्जन्स में ये नहीं मिलेगा। 2010 में पिवट टेबल के साथ काम करता है, नॉर्मल डाटा के साथ काम नहीं करता। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। नाउ लेट्स बिगिन दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो इसके लिए दोस्तों आपको अपना डाटा पहले सिलेक्ट करना है। डाटा के अंदर कहीं भी क्लिक करके कीबोर्ड से प्रेस कर लीजिए कंट्रोल ए, तो कंप्लीट डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कीबोर्ड से प्रेस कर लीजिए कंट्रोल टी। कंट्रोल टी, हमें इस डाटा को टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। तो जब कंट्रोल टी प्रेस करोगे तो क्रिएट टेबल का ये पॉपअप आपकी स्क्रीन पे आएगा, इसको ओके कर देना है। तो ये डाटा टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब आप देखिए मैंने इस टेबल के अंदर क्लिक कर रखा है, तो ऊपर एक डिजाइन टैब आपको दिखाई दे रहा है। टेबल से बाहर क्लिक करूंगा तो ये डिजाइन टैब नहीं आएगा। तो मैंने टेबल के अंदर क्लिक करना है और इस डिजाइन टैब में जाना है। यहां पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा जो कि है स्लाइसर का। यहां आप देखिए ये रहा, इंसर्ट स्लाइसर। आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पे देखिए आप
जो आपके डेटा में हेडर्स हैं, सेल्समैन, कंट्री, आइटम नेम, ये हेडर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, ये देखिए। ठीक है, अब जिस जिस कॉलम का आपको स्लाइसर चाहिए वो आप टिक लगा लीजिए। मुझे कंट्री का चाहिए, आइटम नेम का चाहिए और कंपनी का चाहिए, तो ये 3 स्लाइसर मेरे को चाहिए। ओके कर देंगे तो यहाँ पे तीनों स्लाइसर ये आ गए। ठीक है, इनको आप रिसाइज कर सकते हो, यहाँ से इनका साइज कम या ज़्यादा आप कर सकते हो इस तरह से। इसको मैंने उठा के यहाँ पे रख लिया। और सेकंड स्लाइसर आइटम नेम है, इसको मैंने थोड़ा साइज छोटा करके यहाँ पे रख लिया इस तरह से। और ये तीसरा स्लाइसर है कंट्री का, तो इसका साइज भी मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ये कर दिया और इसको मैंने यहाँ नीचे रख दिया। अब बाकी आपका वही काम करेंगे। आपको चाहिए यूके तो यूके, और यूके में कीबोर्ड चाहिए तो यूके में कीबोर्ड, ये आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हो। ये तो हो गया स्लाइसर ऐड करने का काम। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये अब आप देखिए। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ एक अलग सीट पे, और यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स टाइप कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने कुछ क्वांटिटीज यहाँ पे टाइप की 2, 4, 6, 8। यहाँ मैंने इनका सम कर दिया इस तरह से। उसके बाद मैंने क्वांटिटी वाले सेल पे क्लिक किया और डेटा में जाके इस पे लगा दिया फिल्टर। ठीक है, टोटल है 20। अब मैंने क्वांटिटीज को फिल्टर किया, सेलेक्ट ऑल से टिक हटाया, केवल 4 और 6 क्वांटिटी पे टिक लगा दिया, ओके कर दिया, तो डेटा फिल्टर हो गया, क्वांटिटीज फिल्टर हो गई। अब टोटल तो अभी भी 20 है, क्योंकि जो डेटा हाइड हुआ है वो भी सम फॉर्मूले ने कवर कर रखा है। ठीक है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब हम एक अलग फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे जो कि केवल उसी डेटा पे काम करेगा जो यहाँ पे सामने विजिबल है, जिसको हम बोलते हैं सब टोटल। तो मैंने यहाँ पे लगाया सब टोटल। पहले मैं इसको क्लियर कर दूं एक बार, तो यहाँ सेलेक्ट ऑल, ओके, तो यहाँ पे लगाया इक्वल सब टोटल, ब्रैकेट ओपन। अब इस सब टोटल के अंदर सबसे पहला पैरामीटर है फंक्शन नेम। तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस की लिस्ट दे रखी है, आपको कौन सा फंक्शन यूज करना है, हमें सम करना है ना वैल्यूज का, तो हम सम पे क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से टैब की दबा देंगे। सम यहाँ पे आप देखोगे 9वें नंबर पे है, या तो आप यहाँ क्लिक करके कीबोर्ड से टैब की प्रेस कर दो तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप 9 भी टाइप कर सकते हो कीबोर्ड से मैनुअली। मैंने 9 टाइप कर दिया, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस हमें देना है कि सम कहाँ से करना है, तो यहाँ से हमें सम कराना है, बस एंटर कर दीजिए। तो ये देखिए 20 आ गया। अब देखना दोनों में डिफरेंस क्या है। मैंने यहाँ से इसको फिल्टर किया, फिर से सिलेक्ट ऑल से टिक हटा के 4 और 6 पे टिक लगाया, ओके किया, तो यहाँ आप देखिए यहाँ तो 20 है बट यहाँ पे 10 हो गया, क्योंकि सब टोटल क्या कर रहा है, केवल जो डाटा विजिबल है उसी पे काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये है सब टोटल का काम। मैंने यहाँ से सिलेक्ट ऑल से टिक हटा के इसको फिल्टर हटा दिया, सिलेक्ट ऑल पे टिक करके ओके कर दिया, तो ये आ गया। यहाँ पे ऐसे ही सब टोटल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस दे रखे हैं और उनको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ देखोगे मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट है, काउंट है, कोई भी आप फंक्शन यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए काउंट करना है तो काउंट के लिए आप क्या करोगे, या तो आप 2 कीबोर्ड से मैनुअली टाइप कर दो, या इस पे काउंट पे क्लिक करके कीबोर्ड से टैब की प्रेस कर दो, कॉमा लगाया। उसके बाद काउंट कहाँ से करना है, रेफरेंस दीजिए, यहाँ से काउंट करवाना है हमें, एंटर कर दीजिए, तो यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड 4 है। अब आप डाटा को फिर से फिल्टर करोगे, तो मान लीजिए मैंने 4 और 6 पे टिक लगाया, ओके कर दिया, तो आप यहाँ देखिए तो टोटल रिकॉर्ड कितने, ये 2। ठीक है, सम इतना है। तो ये है सब टोटल। अब ये सब टोटल हम अपने डाटा के अंदर यहाँ पे लगा देंगे, क्वांटिटी पे, इक्वल सब टोटल। यहाँ पे हमें सम करना है, तो सम के लिए मैंने टाइप कर दिया 9, कॉमा, रेफरेंस क्या है, क्वांटिटीज का हमें सम करना है, तो ये मैंने रेंज दे दी और एंटर कर दिया, तो ये हो गया क्वांटिटीज का टोटल। ऐसी अमाउंट कर लीजिए, इक्वल सब टोटल 9 प्रेस कीजिए कीबोर्ड से, कॉमा, रेफरेंस में ये अमाउंट दे दीजिए और दोबारा से दे दीजिए, एंटर कर दीजिए। ये फंक्शन के बाद लास्ट वाली ब्रैकेट बंद करने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों, डायरेक्ट एंटर कर दीजिए, ये आ गया। उसके बाद आप मान लीजिए यहाँ पे देखिए क्वांटिटी कितने, 286 सॉरी, इंडिया पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आपका डाटा फिल्टर हो गया और फॉर्मूलेज भी काम कर रहे हैं। और अगर दोस्तों हमारे स्लाइसर के अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं तो आप स्लाइसर को सॉर्ट भी कर सकते हो।
जैसे कि मैंने इस कंट्री के ऊपर राइट क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा सॉर्ट A to Z या सॉर्ट Z to A। तो मैंने क्लिक किया Z to A पे, तो ये देखिए ये लिस्ट सॉर्ट हो गई है। ठीक है, अगर कोई भी स्लाइसर आपको हटाना हो तो उस पर क्लिक कर लीजिए नीचे खाली जगह में, या लाइन पे आप क्लिक कर लीजिए, जो बॉर्डर की लाइन है उस पर क्लिक कर दीजिए और फिर कीबोर्ड से सिंपली डिलीट की दबा दीजिए तो स्लाइसर रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आप टेबल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिज़ाइन का टैब आएगा। यहाँ पे डिज़ाइन दे रखे हैं टेबल के, आप टेबल को अलग अलग डिज़ाइन में चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इस डिज़ाइन मोड से बाहर निकलना चाहते हो कि आपको स्लाइसर का यूज़ नहीं करना, इन सभी ऑप्शंस का यूज़ नहीं करना, ये पूरा डाटा नॉर्मल आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन देखोगे कन्वर्ट टू रेंज, इस पर क्लिक कर दीजिए और इसको यस कर दीजिए। तो यहाँ पे सब कुछ हट जाएगा, स्लाइसर हट गए और यहाँ पे डाटा आपका सिंपल आ गया, कोई भी फिल्टर नहीं है और कोई भी इस पे डिज़ाइन टैब नहीं आएगा टेबल के अंदर क्लिक करने पे। अब आपको फिर से कंट्रोल टी करके ये डाटा टेबल में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत आसान भी है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना तो भूले ही ना, साथ ही चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बेल आइकन को जरूर दबाइए। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।